भाई साहब नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से कार्य करता है कि एजुकेशन डिग्रीज और नंबर्स की एक अंधी दौड़ मात्र बनकर रह गया है। हर किसी को लगता है कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो सरकारी तो क्या प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। शुरू से ही हमको यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लो तभी नौकरी मिलेगी। परंतु आज इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे नंबर लाने के बाद भी आपको नौकरी मिल जाए। आज बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सीखा जाए, बल्कि ये सिखाया जाता है कि क्या सीखा जाए। अच्छा, आप शुरू से ही देख लीजिए, बच्चा 4 से 5 साल का हुआ नहीं कि उसे स्कूल में भेज दिया जाता है। ये तो बात हुई गवर्नमेंट स्कूल की। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ तो बच्चे को 2.5 से 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है। आजकल प्ले स्कूल वगैरह भी ट्रेंड में है, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए ये स्कूल वगैरह किसी जेल से कम नहीं है। अब 3 साल तक तो उसे आप सिखाते हैं कि बेटा ये नोज़ है, ये आइज़ है, ये है, ये वो है। अब 3 साल का हुआ नहीं कि उसे स्कूल में डाल दिया जाता है और स्कूल वाले उसे शुरू से ही रटना सिखा देते हैं। एकदम रट्टू तोता बनाकर छोड़ते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इस तरह से हर बच्चा वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। वो खुद से कुछ नहीं सीखता, वह वही सच मानता है जो उसे बताया जाता है। बच्चा अपना दिमाग तो कभी लगा ही नहीं पाता है। उसे यही लगता है कि उसके टीचर जो उसे सिखा रहे हैं वही सच हैं, और उसके टीचर भी आज तक यही सब सीख सीख कर बड़े हुए हैं। देखिए, भगवान द्वारा बनाए गए सब प्राणियों में से इंसान को ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण यह है कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित है। यही एक प्राणी है जो अपने दिमाग का प्रॉपर यूज़ कर सकता है लेकिन करता नहीं है। करने तो हम देते ही नहीं हैं। अब करे भी कैसे? 3 साल तक तो वह वही सीखता है जो उसे घर वाले सिखाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब 3 साल से लेकर 15 साल तक वह पांडवों की तरह 12 साल का स्कूल वनवास काटता है, और कुछ एक तो बेचारे श्री राम की तरह 14-14 साल का वनवास काटते हैं। और वो कैसे? इतना तो आप समझ ही गए होंगे। राम जी ने जंगलों में काटा था, ये बेचारे स्कूल में काटते हैं। अरे भाई, बच्चे खुद से कब सीखेंगे यार? सबके पास अपना अपना दिमाग है। हर किसी को अपने दिमाग के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करने दिया जाना चाहिए। आप कब तक उसके साथ रहोगे? कभी ना कभी तो उसे खुद से सीखना ही पड़ेगा। जितना जल्दी वो खुद से सीखेगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। एक बार कोशिश करेगा, हाँ गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, और गिरते गिरते इस तरह संभल जाएगा। आर्नेस्ट डीमेंट जी का मानना है कि बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, परंतु उन्हें खुद को शिक्षित करने के लिए भी छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर साल पूरी दुनिया में लगभग 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर का देश है जहां डिप्रेशन रेट सबसे अधिक है। और डिप्रेशन की शुरुआत हम स्कूल से ही कर देते हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। आजकल जितना बच्चे का खुद का वजन नहीं होता, उससे अधिक वजन का तो उसने बैग उठाया होता है। हम हमारे बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें सबसे अधिक अंक लेके आने हैं। अच्छा, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे ना तो हम तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कार दिलाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का वो खिलौना दिलाएंगे। हम हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे लालच देते हैं कि बच्चा स्कूल में कुछ पढ़ने नहीं जाता, उसे तो सिर्फ नंबर लाने हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे अच्छे नंबर आएंगे तभी वो फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट आएगा तभी उसे गिफ्ट मिलेगा। इस तरह से बच्चा सिर्फ लालच की वजह से पढ़ता है। यहीं से हमारे बच्चों के अंदर एक लालच पैदा हो जाता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा फर्स्ट आए, लेकिन हर कोई बच्चा फर्स्ट नहीं आता। फर्स्ट तो कोई एक ही आता है, परंतु उस फर्स्ट पोजीशन के करीब जितने भी बच्चे होते हैं वे सब एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, वे सब एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। और जिन बच्चों का रिजल्ट एवरेज या बिलो एवरेज रहता है, उन्हें उनके टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से इतने मानसिक टॉर्चर किए जाते हैं कि वे अपने मन में यही सोचकर बैठ जाते हैं कि वे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। जिस स्कूल को किसी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला कहा जाता है, वही स्कूल आज हमारे समाज में भेदभाव के बीज बोने लगा है। एक आधुनिक शिक्षा का काम जंगलों को काटना नहीं, बल्कि रेगिस्तान को सींचना होना चाहिए। ये बात सभी जानते हैं कि अधिकतर फर्स्ट या सेकंड आने वाले स्टूडेंट कंपनीज के अंदर नौकर लगते हैं। वे कभी मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने शुरू से वही कुछ सीखा है जो उन्हें सिखाया गया है। उन्होंने खुद से अपने दिमाग से कुछ नहीं सीखा, वे मात्र रॉबोट बनकर रह गए हैं, और उनके मालिक द्वारा उन्हें जो कमांड दी जाती है
वे वैसा ही एक्शन करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लास में बिलो एवरेज रहने वाले स्टूडेंट अपना दिमाग लगाकर अपनी कंपनी खड़ी करते हैं। वे अपनी खुद की कंपनीज के खुद मालिक बनते हैं और क्लास में फर्स्ट और सेकंड आने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखते हैं। और क्लास में अक्सर फेल होने वाले स्टूडेंट आजकल राजनीति में बैठे हैं और वो देश चला रहे हैं। परंतु ये अलग बात है कि राजनीति में जाकर उनके तेवर ही बदल गए हैं और देश के लिए काम उनमें से कोई कोई आता है। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल वालों को बच्चों के फ्यूचर और उनके क्रिएटिव माइंड से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी फीस तक मतलब है। और कम पढ़े लिखे और अनपढ़ माँ बाप के लिए तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना असंभव सा ही हो गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों से ज़्यादा पढ़ाई तो उनके माँ बाप करते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे होमवर्क्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि जिनके बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। ये सब प्रोजेक्ट बच्चों के पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके दिमाग में यही चलता है कि हमारे बच्चों का प्रोजेक्ट फर्स्ट आना चाहिए। बच्चों से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा तो उनके पेरेंट्स के अंदर हो गई है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। 90% लोग गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाहते हैं ताकि उन्हें काम कुछ करना ना पड़े और तनख्वाह मिलती रहे, और वो भी अच्छी खासी। यही कारण है कि सब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाई नहीं होती। अरे भाई, हो भी कैसे? मैडम जी तो स्कूल में जाते हैं और स्वेटर बुनकर घर आ जाते हैं, और वहीं मास्टर जी को उनकी श्रीमती जी ने कहा होता है कि ये बिजली का बिल भराना और हाँ, आते हुए सब्जी जरूर ले आना। और कुछ टीचर्स को तो सरकारी काम नहीं करने देती, कुछ एक को कागजी कार्रवाई में तो कुछ एक को मिड डे मील में उलझा रखा है। सब मस्त हैं, टीचर्स अपने अपने काम में मस्त हैं, बच्चे मिड डे मील खाने में मस्त हैं, और सरकार को तो अच्छा ही है, कोई ना पढ़ेगा तो नौकरी भी नहीं मांगेगा। अंग्रेजों को सिर्फ नौकर चाहिए थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा इसीलिए लागू की ताकि समाज के अंदर सिर्फ नौकर पैदा किए जाएं। वे किसी मालिक को पैदा नहीं करना चाहते थे, वे सिर्फ नौकर चाहते थे। इसी कारण लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की। और मौजूदा शिक्षा प्रणाली सिर्फ नौकर पैदा करती है, मालिक नहीं पैदा करती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज भी उसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को लागू किए हुए हैं। आखिर सवाल उठता है कि शिक्षा प्रणाली होनी कैसी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाई हो वो स्कूल के अंदर होनी चाहिए। बच्चों को कोई भी होमवर्क न दिया जाए। शुरुआती शिक्षा के लिए बच्चों पर नो बैग नो बुक्स की नीति लागू होनी चाहिए। जो भी किताबें हों वो स्कूल के अंदर ही होनी चाहिए। घर के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं होनी चाहिए। 20% थ्योरी और 80% प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। स्कूल के शुरुआती कम से कम 5 वर्ष तक बच्चों की जिज्ञासा देखी जानी चाहिए। उनके क्रिएटिव माइंड को विकसित किया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो ज़िंदगी में उनके कुछ काम आ सके। बच्चों को ऐसे स्किल सिखाने चाहिए कि कल को उन्हें किसी के आगे जॉब के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। तब कहीं जाकर हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं, वरना तो ये सब हमारे तुम्हारे अरमान ही हैं और बादशाह के कोरे फरमान ही हैं।